हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्विफ्ट पीडीएफ नाम के सॉफ्टवेयर ने, जिसमें आप अलग अलग तरह की पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप इमेज से पीडीएफ बना सकते हो या पीडीएफ से इमेज, चाहे जो भी कन्वर्ट करना है, चाहे जैसे भी फीचर यूज़ करना हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो बिल्कुल ईजिली फ्री में। लेकिन कैसे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो का सुझाव देना है क्योंकि ट्यूटोरियल तो आता ही रहेगा, तो आप मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैं देवघर से आ गया हूँ तो अब वीडियो लाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइज, आप सबको बताने के लिए आ चुका हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है स्विफ्ट पीडीएफ, ये लैपटॉप विंडो के लिए ही है और इसे मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते अभी। तो अभी हम लैपटॉप, पीसी, विंडो जो भी है, जहाँ भी चलाना है उसके लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। उस पर क्लिक करके आपको अपने लैपटॉप पीसी में ओपन करना है और ओपन करते ही इस पेज पर आ जाओगे, देख सकते हो। और यहाँ पे फ्री डाउनलोड आ रहा है, इस पर क्लिक जैसे ही करोगे डाउनलोड में चला जाएगा। जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोडिंग में आ गया। और यहाँ डाउनलोडिंग में ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कर रखा है तो अभी हम कट करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लोगे, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। परमिशन मांगेंगे, ओके कर देना। यहाँ से इसका काम ख़त्म करते हैं। अब आपको बताते हैं क्या करना है। स्विफ्ट पीडीएफ को ओपन करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे ट्राई भी किए थे इसको यूज़ करने के लिए। तो वैसे ही अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में सारा इंटरफेस जो है सो दिख रहा है इसका, और यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो स्टार्ट में अभी हम हैं, क्रिएट करना हो, आपको खुद से टाइप करके लिखना हो तो इसमें आप जा सकते हो। फाइल में कोई है पीडीएफ, उसको आप लाना चाह रहे हो तो ओपन करते हैं यहाँ से, और इस पीडीएफ को हम सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। यहाँ देख सकते हो आ गया, जो लिख रखा है वो पीडीएफ में आ गया। इसी में कुछ जो बातें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। आप चाहो तो पहले लिख भी सकते थे। और इसके बाद यहाँ पे आपको हैंड का ऑप्शन मिल रहा है, सिलेक्ट का, जूम का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एडिट के ऑप्शन पे आते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे जो फीचर है रिप्लेस का। तो इसमें आप रिप्लेस करना चाहते हो कोई ऐसा वर्ड जिसके लिए आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, तो उसको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हो। जैसे कि रिप्लेस पे आते हैं और यहाँ पे फाइंड वर्ड, यहाँ पे फाइंड करना है जो भी इसमें ऐसा टेक्स्ट होगा जो आपको चेंज करना हो। मान के चलिए यहाँ से आरब लिखा हुआ, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आरब लिखते हैं ऐसे, और लिखने के बाद यहाँ पे होल वर्ड ओनली या केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे होल वर्ड कर लेते हैं। और रिप्लेस यहाँ लिख देते हैं अमित, तो यहाँ से अमित लिखते हैं। और रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ आरब होगा वहाँ वहाँ ये अमित कर देगा। तो यहाँ पे 9 रिप्लेसमेंट बोल रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो आरब की जगह अमित आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो अमित आ गया, जैसे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा वही अमित आ गया। और जहाँ जहाँ रहा होगा आरब, सब में अमित आ गया होगा। तो इसमें और भी जगह है, यहाँ भी है, देख सकते हो 9 जगह बोला था तो यहाँ भी है। तो ऐसे करके ये चेंज कर सकते हो। इंसर्ट टेक्स्ट करना है, मतलब बीच में कहीं पे इंसर्ट करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या इस पर भी जाके कर सकते हो। ऐड इमेज, इमेज ऐड करना हो कहीं पे साइड में तो भी इमेज ऐड कर सकते हो। लिंक ऐड करना हो, जैसे कि एक होता है लिंक, हाइपर लिंक की तरह, तो कोई टेक्स्ट के अंदर भी लिंक को ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉपिंग है, तो आपको लग रहा है कि इसको हमें क्रॉप करना है तो कर सकते हो। पेज सेटअप है, इसमें अभी हम नहीं कर सकते सेव करना हो क्योंकि पेज सेटअप पहले ही रहता है। A4 साइज हमने सिलेक्ट किया है तो इसके लिए स्प्लिट कर सकते हैं इसको। बैकग्राउंड चेंज करना हो तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख लेना। व्यू में आते हैं, व्यू में यहाँ पे आपको पेज दिखाया कितना पेज का बन रहा है, ये सब स्लाइड शो वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पे कन्वर्ट में आते हैं। सबसे मेन यही होता है कि आप कोई भी पीडीएफ यूज करते हो तो आपको नॉर्मली ऐसे देखने को नहीं मिलता कि कैसे यूज करें, इसको चेंज करना हो तो कैसे करें। यहाँ देखो पीडीएफ टू वर्ड है, तो इसमें आप पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। पीडीएफ फाइल में है, कन्वर्ट करना हो तो पीडीएफ टू वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इतने सारे हैं। तो यहाँ से मैं एक पीडीएफ टू वर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये हिंदी कहानी था, ओके करते हैं।
2 पेज का बता रहा है। और इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ये स्टेटस दिखा रहा है कि कितना स्पीड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पूरा होते ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वर्ड कंप्लीट करके डायरेक्ट आपको वर्ड में ले आया। यहाँ पे आप वर्ड में आ गए देख सकते हो। और इसमें भी आप एडिट कर सकते हो। जो आपका फाइल पीडीएफ में था, आप वर्ड से जो भी करना हो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो इसको हटाते ही यहाँ से, हमें इसका तो अभी ज़रूरत नहीं, हम आते हैं इसमें। और इसमें आने के बाद आपको दिखाते हैं, एक कन्वर्ट वाला हो गया, आप समझ गए। और भी ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हो इमेज टू पीडीएफ। अगर कोई इमेज है उसको पीडीएफ बनाना है उसको भी कर सकते हो। ऑफिस टू पीडीएफ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पेज देख सकते हो, पेज कितने पेज में है सो यहाँ पे दिखाएगा। और भी ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये आती है, आप कोई ऐसा पीडीएफ बनाते हो जिसमें कि आप किसी को भेजना चाहो, सेंसिटिव चीज़ है जो कोई भी और इंसान खोल नहीं सकता है, जिसके लिए आप पासवर्ड लगा सकते हो। तो पासवर्ड भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, ये जो पीडीएफ है तो यहाँ पे इनक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पहले बोला है सेव करने के लिए, तो हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इनक्रिप्शन पर क्लिक करके ओपन पासवर्ड क्लिक करें। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, जैसे मैं अमित लिखता हूँ और 1 2 3 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परमिशन पासवर्ड, एक ही पासवर्ड रहने देते हैं। आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो। अप्लाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड जो हमने दिया है वही चीज़ फिर से बोल रहा है देने के लिए, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद रिमेंबर पासवर्ड क्लिक करके, या रिमेंबर छोड़ सकते हो और ओके कर सकते हैं। यहाँ से ओके करने के बाद तो ये जो फाइल जहाँ भी गया होगा उसमें आप लॉक लग गया होगा। अगर चाह रहे हो कि ये फाइल अभी तो हम इसी को बना रहे हैं तो उसको हटाना है, पासवर्ड नहीं देना है, तो यहाँ पे डिक्रिप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हट जाएगा। ये आप यूज़ कर सकते हो किसी को भेजने के लिए। यहाँ पे सिग्नेचर या वाटरमार्क लगाना है इसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वाटरमार्क यहाँ जो दिख रहा है, तो ये जो फाइल है इसमें वाटरमार्क नीचे लग गया। आप चाहो तो इसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते थे यहीं पे, या क्रिएट करना है। अपडेट वाटरमार्क आ रहा है, डिलीट वाटरमार्क आ रहा है, तो डिलीट करते हैं। यहाँ सिग्नेचर आ रहा है, सिग्नेचर यूज कर सकते हो। यही सब यूज करना है, आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और इसको सेव करना हो तो इस पर क्लिक करके आप सेव कर देना, तो ये आपको सेव हो जाएगा। और यहाँ साइन इन करने बोला तो साइन इन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, करना हो तो कर लेना। बस यही था। तो आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।